रिश्ता भी वही इतना प्यारा वाला रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते को निभाने वाली आत्मा की जब शक्ति घट जाती है तो वही रिश्ता जो इतना सहज और स्वाभाविक रूप से हो जाता था, आज उस रिश्ते को निभाने के लिए किताबें पढ़ी जाती हैं। किसी को क्षमा न कर पाना, कहना बात ही इतनी बड़ी थी, मैं नहीं उनको क्षमा कर सकती, तो मैं अपने भाग्य में दुख और बीमारी लिख रही हूं। चलो 1 मिनट आंख बंद करो, लेकर आओ उनको जिनकी बात पकड़ के रखी हुई है। खत्म करते हैं आज उसको। बात कितनी भी बड़ी हो, उनकी गलती कितनी भी बड़ी हो, पकड़ के तो मैंने रखी हुई है। उस पकड़ने से दर्द उनको नहीं होने वाला है, उस पकड़ने से शरीर भी उनका बीमार नहीं होने वाला है, उस पकड़ने से खुशी उनकी नहीं जाने वाली है। सामने लेकर आए उनको, देखें और एक संकल्प करें। बात खत्म हुई, बीती सो बीती, फुल स्टॉप, बिंदु लगाए। मैं आपको क्षमा करती हूं, मैं आपको क्षमा करती हूं, मैं इस बात को आज इसी क्षण खत्म करती हूं, और आज से मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं। ये हमारा निज संस्कार है, क्योंकि हर आत्मा पवित्र आत्मा है। हर एक के लिए शुभ सोचना, दुआ देना हमारा निज संस्कार है। उन्होंने आपके लिए गलत किया, फिर भी आपने बोला आपके लिए दुआ। उन्होंने आपके लिए गलत किया, लेकिन आप ये नहीं बोल पाए कि आपके साथ गलत हो, क्योंकि हमारा निज संस्कार प्यार है, दुआ है। हमारा निज संस्कार पवित्रता है, वो है हम। फिर भी हमें लगता है मैं कैसे उसको क्षमा करूं, मैं कैसे बात को भूलूं, मैं कैसे उसको दुआ दे सकती हूं, उसने इतनी बड़ी गलती की। उसने गलती की, वो उसका कर्म। हर एक कर्म का एक परिणाम होता है। जब जो कर्म करता है वो उसी क्षण उस कर्म का परिणाम अपने भाग्य में लिख देता है। लेकिन अब उसके कर्म को देखकर जब मैं आत्मा उस बात को पकड़ के रखती हूं, तो मैं वो कर्म कर रही हूं कि मैं पकड़ के रखती हूं, और पकड़ के रखने के कर्म का परिणाम मेरे पास आएगा। किसी ने आपको धोखा दिया, वो उसने कर्म किया, उस धोखा देने का परिणाम उसके पास आएगा। लेकिन अगर मैंने कहा मैं उनको क्षमा नहीं कर सकती, तो वो क्षमा नहीं करने के कर्म का परिणाम मेरे पास आएगा। आपने कर्म किया और उसी समय आपने एक परिणाम लिखा कि आपका मन लाइट रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन किसी ने कुछ किया, आपने कहा इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैंने इसके साथ कभी बात नहीं करनी है, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर आपने वो बात 10 लोगों को सुनाई भी, सुनाकर उस बात को बार बार दोहराया भी, तो ये कर्म हमने किया, उसका परिणाम आएगा मन भारी। और जब मन भारी है तो शरीर दर्द करता है, और फिर भारी मन को ठीक करने के लिए हम चाय कॉफी पीते रहते हैं। आज सर बड़ा भारी है, चाय पिलाओ, सर बड़ा भारी है, चाय पिलाओ। और फिर जिनके ऊपर चाय कॉफी का असर नहीं होता, वो कुछ और पीने लग जाते हैं। खुशी कहाँ से आए? खुशी कहाँ से आए? जो चीज़ें हमारा नुकसान करती हैं, हम उनको ग्रहण करते रहते हैं और कहते हैं इससे खुशी आएगी, उससे लाइट फील होंगे। तो पहले एक कर्म करते हैं, उस कर्म को ठीक करने के लिए दूसरा कर्म भी वही करते हैं जिसका परिणाम सही नहीं है। और जितना हम गलत के साथ सही व्यवहार करेंगे, जितना हम बातों को छोटा करके खत्म करेंगे, जितना हम लोगों को क्षमा करेंगे, हम उतना सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, लाइट रहेंगे, और हमारा वो संस्कार क्या होता जाएगा? और पक्का होता जाएगा। अपना हाथ ऐसे पकड़िए और उसमें एक बॉल को पकड़िए, गेंद, ठीक है? ध्यान से पकड़ना। और आपको ये सामने जो दीवार दिखाई दे रही है ना, इस पर अब आप इस गेंद को ऐसे मारिए। मार दिया? ये था आपका कर्म, यह आपका कर्म था। जब आप कर्म कर रहे हैं तो पूरी चॉइस आपके पास है, कैसे मारना है, किस डायरेक्शन में मारना है, जोर से मारना है, धीरे, पूरी चॉइस, पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है जब हम कर्म फेंकते हैं बाहर। लेकिन अब आपने जो गेंद फेंकी है वो यहाँ पीछे दीवार पर लगेगी और ये गेंद आपके पास वापस आएगी। जब वो गेंद वापस आ रही है, वो है भाग्य, वो है कर्म,
वो है कर्म का परिणाम, भाग्य। लेकिन जब वो गेंद वापस आ रही है तो वो गेंद हमारे कंट्रोल में, वो गेंद हमारे कंट्रोल में। अच्छे से याद रखना, यहां से आने वाली गेंद हमारे कंट्रोल में नहीं है, परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, लोगों का व्यवहार हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब वो गेंद आती है तो हम कौन सी गेंद फेंकते हैं वो हमारे कंट्रोल में है। हम क्या करते हैं, यहां से जो गेंद आ रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, और उतनी देर में हमारे यहां से जो गेंद जाती है वो गलत चली जाती है। हर क्षण अटेंशन रखना है। मेरा संस्कार, मेरा व्यवहार, मेरा कर्म, मेरा भाग्य लिख रहा है। लिख रहा है भाग्य या नहीं लिख रहा है? और एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो अपने साथ क्या लेकर जाऊंगी? अपने कर्म और संस्कार। तो वो मेरा भाग्य सिर्फ इस जीवन में नहीं लिख रहे, वो मेरे साथ भी जाते हैं। तो लोगों की गलतियों की वजह से अपने कर्म को बिगाड़ कर अपने भाग्य को नहीं बिगाड़ना। लोगों ने गलती करनी है, वो उनका कर्म। करें क्षमा लोगों को, आज करें क्षमा, करें क्षमा, करें। आसान है या मुश्किल है? जब आपको क्षमा करना होगा ना तो ये मत सोचना आप दूसरे को क्षमा कर रहे हैं, ये नहीं सोचना कि दूसरे पे एहसान कर रहे हैं क्षमा करके। हम क्षमा कर रहे हैं ताकि हम सुखी रहेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हम अपने लिए क्षमा करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते, क्योंकि हम दूसरे को क्षमा कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे ने तो कर्म करके अपना परिणाम अपने भाग्य में लिख ही दिया है। हम सारे मिलकर भी कहें ना कि मैंने उसको क्षमा किया, तो भी हम उसकी फेंकी हुई गेंद को उसके पास वापस आने से रोक नहीं सकते। तो हम क्षमा किसको कर रहे हैं? हम क्षमा किसको कर रहे हैं? अपने आप को। इसलिए कभी भी नहीं बोलना मैं नहीं क्षमा कर सकता, इतनी बड़ी बात को मैं नहीं भूल सकता। बात को पकड़ना भी एक सोच है और बात को उठा के नीचे रखना भी एक सोच है। ये सोच हमारी चॉइस है। ये सोच उस पर नहीं डिपेंड करती कि वो किसने गलती की थी और कितनी बड़ी गलती की थी। किसी ने क्षमा करना हो तो वो बड़े से बड़ी गलती को भी क्षमा करता है, और किसी ने पकड़ के रखना हो तो वो इतनी सी भी बात पकड़ता है, जी उनके घर शादी थी मुझे क्यों नहीं बुलाया, वो बुलाया तो सामने क्यों नहीं बिठाया। जिसने पकड़ना है वो तो ऐसी बात को भी पकड़ के रख सकता है। तो बात का साइज नहीं होता, मेरी क्षमता कितनी है, मेरी क्षमता कितनी है। इसलिए ध्यान से, हर कर्म एक परिणाम, हर कर्म एक परिणाम, हर कर्म एक परिणाम। सारा दिन बाहर इतना अटेंशन रहता है, लेकिन ध्यान रखना है मेरा कर्म, मेरा कर्म, मेरा कर्म। तो कर्म वो एक जीपीएस की तरह जो हम पकड़ के रखते हैं, जो हमें जीवन की दिशा दिखाता है। तो ये समय दूसरों के कर्मों को देखकर अपने कर्म को बिगाड़ना नहीं कभी। वो ही बार बार ऐसे करते हैं, मैं क्यों सही करूं, मैं सही करूं क्योंकि मुझे मेरा भाग्य श्रेष्ठ रखना है, मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो क्षमा करें, करें। चलो आंख बंद करो, सबको छुट्टी दो, 1 सेकंड में निकालो सबको अपने मन से। जैसे हम फोन पे जाते हैं ना, सारी फाइल्स को पकड़ के डिलीट बटन ऐसा दबाते हैं, सारी फाइल निकल जाती है। और जैसे खाली करते हैं उस फोन की वो सारी चीजों को, फोन कहते हैं ओ आपके पास अब 50% जगह ज्यादा आ चुकी है। हम बड़ा खुश हो जाते हैं देख के, वाह मैंने 50% फाइल डिलीट कर दी है। फोन को खाली करते हैं, मन को खाली करें, मन को खाली करें, जगह बनाएं, जगह बनाएं। वहां पुरानी बातें, बचपन की बातें, भाई ने ऐसा किया, बहन ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। हर एक अपने संस्कार से कर्म कर रहा है। मेरी तरफ से उनके लिए दुआएं, दुआएं, दुआएं। मेरी दुआएं सिर्फ मेरे कर्म को श्रेष्ठ नहीं बनाती है, दी हुई दुआएं उनकी शक्ति बढ़ाती हैं और उनकी शक्ति बढ़ाकर उनको श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत देती है। हमारे पास वो शक्ति है कि हम दूसरों को भी बदल सकते हैं, क्योंकि दुआएं असंभव भी संभव करती है। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।